हेलो गाइस, आज हम लाए हैं एक रोमांटिक मूवी। वर्टिकल बार मूवी की शुरुआत होती है और बैन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत उदास लग रहा था और उसकी आईब्रो पर एक बैंडेज लगा हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि अभी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड ने, जिसका नाम सूजी था, उसने बैन से ब्रेकअप कर लिया था। इसकी वजह से वह बहुत अपसेट रहता था, इसलिए वह किसी काम में फोकस भी नहीं कर पाता था। बैन ब्रेकअप का इतना डिप्रेशन लेता है कि उसे इंसोम्निया की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वह सारी रात न चाहते हुए भी जागता रहता था। एक दिन वह सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है। स्टोर के अंदर उसे एक नाइट शिफ्ट जॉब का ऐड नजर आता है, इसलिए वह इस नाइट शिफ्ट जॉब को ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में 4 और लोग भी काम करते थे, जिनमें से एक लड़की भी थी। उस लड़की का नाम शरण था। बैन जब पहली बार शरण को देखता है तो उसे चाहने लगता है, मतलब उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि शरण को भी वह पसंद आता है। इसके अलावा 2 और लड़के भी नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिनके नाम मैट और बेरी थे। बैन के दिन भी अच्छे गुजरने लगे थे, मगर जिस दिन शरण छुट्टी पर होती वह स्टोर में बोर हो जाता, इसलिए वह इमेजिंग करने लगता। उसकी इमेजिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह वक्त को रोक सकता था, मतलब जो चीज जहां थी वह वहीं रुक जाती थी और अब बैन उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वह उनके बीच से चलता हुआ जा रहा होता है। तभी वह एक फीमेल की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वह उस लड़की के कपड़े उतारता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। वह हर एक बॉडी पार्ट को बहुत डेलिकेटली स्केच करता है। इसके बाद वह नोटिस करता है कि उसका बॉस एलन भी फ्रिज हो चुका था। वह उसे उठाकर एक दूध के डिब्बे के सामने खड़ा कर देता है। फिर वह स्टोर से बाहर आकर टाइम को अनफ्रीज कर देता है। अगले सीन में हमें बेन का बचपन दिखाया जाता है। यहां पर उसके घर में एक लड़की होती है, उसको अट्रैक्ट करती थी। आगे बैन के स्कूल में भी ऐसा होता था। एक हाई स्कूल की लड़की जो पैसे लेकर अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाती थी। इस लड़की का नाम नेतालिया था। बैन अक्सर उस लड़की को अपनी पॉकेट मनी दिया करते था। एक दिन बैन और उसके बॉस एक फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं। इसके बावजूद कि वह मैच को बहुत सीरियसली खेल रहे थे, मगर फिर भी वह सारे मैचेस हार रहे थे। तभी अपनी टीम का एक प्लेयर बाल को किक करता है, जो कि सीधा बैन के बॉस एलन के मुंह पर लगता है। इसी समय बैन टाइम को रोक देता है, क्योंकि वह बार बार हारने पर एक रोस्टेड फील कर रहा था। फिर वह रेस्टरूम में जाता है। तभी उसे कोई चीज हिलती हुई महसूस होती है। वह देखता है कि वहां एक आदमी था जो कि फ्रोजन टाइम में भी मूव कर सकता था, मगर उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था और बहन के पास आते ही वह वहां से भाग जाता है। इसे बेन को समझ आती है कि कुछ और लोग भी हैं जो फ्रोजन टाइम में मूव कर सकते थे। फिर बैन टाइम को अनफ्रिज करता है और बाहर आकर देखता है कि उसके बॉस का बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। अगली सीन में हम देखते हैं कि शरण और बेन एक साथ डेट पर जाते हैं और डेट के बाद बैन शरण को उसके घर छोड़ने जाता है। शरण ने घर के अंदर जाने से पहले बेन को किस किया और फिर वह घर के अंदर चली गई। अगले दिन बॉस सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता है और बताता है कि वह हार के मैसेज का सदमा भुलाने के लिए सबको एक प्राइवेट पार्टी दे रहा है। इस पार्टी को लेकर शरण बैन के पास आती है और पूछती है कि क्या वह पार्टी में उसकी डेट बनकर जाना पसंद करेगा। बैन के लिए तो यह गोल्डन चांस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैन और शरण पार्टी में जाते हैं। वहां देखते हैं पार्टी में ढेर सारे लोग आए हुए थे। उसमें नतालिया भी आई थी। ये वही लड़की थी जो लड़कों से पैसे लेकर अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड पार्टी में मौजूद थी, जो एलन के भाई की गर्लफ्रेंड थी। वह बेन के पास आती है और उसको अपनी गलतियों पर माफी मांगती है। तभी वह अचानक बेन को किस करती है और तभी वहां शरण आ जाती है। शरण इन दोनों को किस करते हुए देखती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है। वह बेन पर भड़क जाती है और पार्टी से चली जाती है। और जब बेन शरण को पार्टी से जाता हुआ देखता है तो वह टाइम को फ्रीज कर देता है। उसे लगता है कि टाइम रोकने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वैसा करके उसे कितनी देर तक रोक सकता था। कुछ समय बाद बैन वक्त को अनफ्रिज करता है और उससे माफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैन अपने जॉब पर गया तो उसने देखा कि शरण की कुर्सी खाली थी, जिसका मतलब था कि शरण ने बहन की वजह से वह नौकरी छोड़ दी थी, अकेला रह गया था। अगले सीन में बैन एक आर्ट गैलरी जाता है और अपनी पेंटिंग दिखता है तो आर्ट गैलरी का ऑनर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और साथ ही उसकी पेंटिंग्स के लिए एग्जीबिशन रेंज करवाता है। बैन चाहता था कि उसका आर्ट शरण भी देखे,
मैं इसलिए वह इनविटेशन कार्ड भिजवाता है। एग्जीबिशन में जाकर शरण देखती है यह स्केच केवल सरन की होती है। तब सरन को पक्का यकीन हो गया कि बेन उससे कितनी मोहब्बत करता था और उसने यह सभी ड्राइंग शरण के लिए बनाई थी। उनके पास जाती है, यानी वह उसे किस करती है। बेन वक्त को रोक देता है, मगर इस बार रुके हुए वक्त में शरण मूव कर सकती थी क्योंकि अपने साथ उसे लेकर बाहर जाता है और यह कहानी इसी ब्यूटीफुल सीन पर खत्म हो जाती है।